अस्सलाम वालेकुम माई यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त डिज़र्ट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये डिज़र्ट ख़ास तौर पे अगर आपने घर में दावत रखी हुई है और मेहमान आने वाले हैं तो आप ये डिज़र्ट बना सकते हैं। बहुत ही मज़े का बनता है। तो आइए शुरू करते हैं। इसके लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें 3 पैकेट जेली के हैं। आप कोई से भी 3 फ्लेवर ले सकते हैं। कलर्स इसके डिफरेंट होने चाहिए। इसकी बैक पे इसका मेथड लिखा हुआ है कि इसे किस तरह से बनाना है, लेकिन हम इसमें 2 कप पानी की बजाय सिर्फ 1 कप पानी का इस्तेमाल करेंगे। इससे जेली का टेक्सचर भी अच्छा आता है और टेस्ट भी बहुत मज़े का बनता है। यहाँ पर मैंने पैन में 1 कप पानी को बॉईल कर लिया था। इसके बाद इसमें जेली का पैकेट डाला है। फ्लेम मैंने मीडियम रखी हुई है। इसको मिक्स करते जाएंगे ताकि जो जेली का मिक्सचर है वो अच्छे तरीके से डिज़ोल्व हो जाए। इसको मुसलसल हिलाते जाएंगे ताकि जेली पाउडर जो है वो अच्छे तरीके से डिज़ोल्व हो जाए। गर्म पानी में डाल के इसे ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होती। बस जैसे ही पाउडर डिज़ोल्व हो जाए तो आप फ्लेम ऑफ़ कर दें। ये देखें, यहाँ पर जेली तैयार हो चुकी है। इसे मैंने मोल्ड में निकाल लिया है। अब इसे मैं थोड़ा सा ठंडा करके फ्रिज में रख दूँगी ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। दूसरी दोनों जेलीज़ को भी इसी सेम मेथड से तैयार कर लेंगे। बस आपने इस बात का ख्याल रखना है कि कलर आपने डिफरेंट लेने हैं। फ्लेवर्स आप कोई से भी ले सकते हैं। कलर्स अगर डिफरेंट होंगे तो लुक अच्छी आएगी डिज़र्ट की, इसलिए आपने 3 डिफरेंट फ्लेवर्स की जेली लेनी है। ग्रीन जेली भी तैयार हो चुकी है। इसे भी मैं मोल्ड में डाल के सेट होने के लिए रख दूँगी। ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगर इसको थोड़ा सा ठंडा करके फ्रिज में रख दें तो आधे घंटे में ये आराम से सेट हो जाती है। ये देखिए, यहाँ पर जेली बहुत अच्छे से सेट हो चुकी है। इसे पीसेस में काट लेंगे। आप चाहें तो इसे डायमंड शेप में या किसी भी और शेप में काट सकते हैं। मैं इनको स्क्वायर पीसेस में काट रही हूँ। और ये देखें जेली कितनी अच्छी सेट हुई है। अगर पैकेट पे दिए गए तरीके के मुताबिक जेली तैयार करेंगे, यानी 2 कप पानी डाल के, तो जेली बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगी और टेस्ट में भी इतने मज़े की नहीं लगेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तीनों कलर्स की जेली रेडी हो चुकी है। इस तरह से कटिंग करने के बाद हम इसको दोबारा फ्रिज में रख देंगे ताकि ये ठंडी रहे। यहाँ पर मैंने पाइनएप्पल का एक टिन लिया है। ये तकरीबन 400 ग्राम्स का है। इसको मैं हाफ़ यूज़ करूँगी। आप चाहें तो मिक्स कॉकटेल भी इसमें डाल सकते हैं। इसे एक बाउल में निकाल लेंगे क्योंकि हमें सिर्फ पाइनएप्पल के चंक्स की ज़रूरत है। हमें इसका सिरप नहीं चाहिए है। सिरप को हम ज़ाया नहीं करेंगे। सिरप को किसी और रेसिपी में भी यूज़ किया जा सकता है। मिल्क शेक में भी आप इसको डाल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। यहाँ पर मैंने एक बड़े बाउल में 1 कप क्रीम डाली है। आप कोई सी भी क्रीम यूज़ कर सकते हैं। डेयरी क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। मैं व्हिपिंग क्रीम ले रही हूँ। थोड़ा सा इसको बीट कर लेंगे ताकि ये थोड़ी लाइट हो जाए। इसके बाद यहाँ पर मैंने ठंडा दूध लिया है आधा कप, वो इसमें डाल देंगे। आधा कप ही इसमें मायोनीज़ शामिल करेंगे। ये तमाम चीज़ें डाल के इसको अच्छे तरीके से बीट कर लेंगे। थोड़ा सा आपने इस बात का ख्याल रखना है कि दूध और क्रीम ठंडी होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पर मैंने 1 कप कटे हुए केले ले लिए हैं। तकरीबन 3 से 4 केले थे ये। और इसी तरह ही 1 कप कटे हुए सेब ले लिए हैं। छिलका उतार के मैंने इन्हें काट लिया था। क्यूब्स की शेप में काट लिया था क्योंकि जेली भी इसी शेप में है। इसके बाद तीनों कलर्स की जेली डाल देंगे। थोड़ी सी मैं डेकोरेशन के लिए बचा रही हूँ, बाकी सारी इसमें डाल देंगे। इसके बाद इसमें पाइनएप्पल के चंक्स डालेंगे। मैं हाफ़ केन यूज़ कर रही हूँ। बाकी बचे हुए पाइनएप्पल और इसके सिरप को आप किसी एयर टाइट जार में डाल के फ्रिज में रख सकते हैं। ये ख़राब नहीं होगा। इसके बाद यहाँ मैंने 1/4 कप किशमिश ली हैं। धो के इन्हें ड्राई कर लिया था, वो भी इसमें डाल देंगे। कुछ ड्राई नट्स हैं, बादाम, पिस्ता, जो भी आपके पास मौजूद हों आप उन्हें काट के इसमें डाल सकते हैं। ये दोनों चीज़ें ज़रूर डालनी हैं, आपने इन्हें स्किप नहीं करना। अगर आपके पास किशमिश नहीं है तो आप इसमें खजूर भी काट के डाल सकते हैं। किशमिश डालने से इसमें बहुत स्वीट सा टेस्ट आएगा और नट्स से इसमें एक क्रंच पैदा होगा जो चबाने में बहुत अच्छा लगेगा। इस डिज़र्ट को सर्व करने का बेस्ट तरीका ये है कि आप तमाम चीज़ें तैयार करके फ्रिज में रख दें और जब आपने इसको सर्व करना हो तो 10 मिनट पहले आप तमाम चीज़ें निकालें और उन्हें मिक्स करके इस डिज़र्ट को ठंडा ठंडा सर्व करें। यहाँ मैंने इसे सर्विंग ट्रे में निकाल लिया है। इसके बाद जेली से डेकोरेट करेंगे। कुछ नट्स मैंने बचा लिए थे वो इसके ऊपर डालेंगे। पाइनएप्पल के चंक्स डालेंगे। सर्व करने में अगर टाइम है तो इसे बाहर नहीं रखना, इसे फ्रिज में रखना है आपने। उम्मीद करती हूँ आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोज़ और अपडेट्स के लिए मेरे यूट्यूब चैनल फूड हट को सब्सक्राइब करें। मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो करें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।